हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 11 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी लिंग विद्यालय तथा समाज जिसके अंदर स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर नंबर है 2। लेक्चर नंबर 2 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने किया कि महिला सशक्तिकरण से आपका क्या अभिप्राय है, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। उसके अंदर स्टूडेंट हमने पढ़ा कि जो महिला सशक्तिकरण है उसका क्या तात्पर्य है। इसका मीनिंग यही हुआ स्टूडेंट कि जो भारत की महिलाएं हैं उनको भी पुरुषों के बराबर राजनीतिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ घर परिवारों के अंदर पुरुषों के समान, पुरुषों के बराबर हक लेने का पूरा अधिकार होना, पूरी स्वतंत्रता होना। फिर पढ़ा हमने स्टूडेंट की उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकताएं। फिर आ गया जिसके अंदर स्टूडेंट हमने क्या है, वैदिक और उत्तर वैदिक काल के अंदर स्त्रियों की क्या स्थिति थी, अगर स्त्रियों की स्थिति शिक्षा के प्रति डाउन हुई उसके अंदर क्या कारण थे। फिर हमने पढ़ा स्टूडेंट की जो मध्य युग था, मध्य युग के अंदर जो स्त्रियों की दशा थी वो कौन से काल, जो मुगल काल था उसके आने पर क्या है वो अत्यंत शोचनीय होगी, जिसके कारण जो स्त्री को बिल्कुल भोग की वस्तु और क्या है घरेलू कार्यों तक ही सीमित रखा गया। फिर हमने पढ़े कि जो भारत की महिलाएं हैं, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन से प्रमुख कदम उठाए गए हैं, वो हमने क्या है 5-6 पॉइंट उसके अलग अलग डिस्कशन किए कि महिलाओं को भी किस क्षेत्र के अंदर क्या क्या सुविधाएं क्या है प्रोवाइड की गई हैं। फिर हमने पढ़ा स्टूडेंट कि भारत में जो महिलाएं हैं, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या, कौन सा अधिनियम, कौन सा क्या है नियम पारित करके उन्हें क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई गई हैं, जिसके अंदर हमने क्या है अलग अलग पॉइंट क्लियर किए। जैसे मैं आपको बताती हूँ संवैधानिक व्यवस्थाएं, जो राष्ट्रीय है महिला जो का गठन, राष्ट्रीय कोष की स्थापना, पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि, राजनीतिक जागृति और आर्थिक प्रगति में प्रसार, क्या है शिक्षा के जो शिक्षा है उसमें भी महिलाओं का क्या योगदान है, ये क्या है हमने स्टूडेंट अलग अलग पॉइंट क्लियर किए। ये हुआ हमारा लेक्चर नंबर 1 के अंदर स्टूडेंट। तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट आज हम करने जा रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा संबंधी अधिनियम का वर्णन कीजिए। मीन्स कौन सा अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत किस सन में कौन सा अधिनियम पास किया गया, और उस अधिनियम के तहत स्टूडेंट जो महिलाएं थी या महिलाओं के साथ साथ जो बालक थे, जो पुरुष थे, उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज जो है प्रदान की गई, उन्हें प्रोवाइड की गई। तो स्टूडेंट आज हम क्या है ये हमारे 18 पॉइंट है, 18 पॉइंटों के द्वारा हम क्लियर करेंगे स्टूडेंट की कौन कौन सी सुविधाएं और कौन कौन सी और सुविधाएं शिक्षा से संबंधित होगी, गृहस्थी से संबंधित होगी, घरेलू कार्य आगे स्टूडेंट, और क्या है स्टडी होगी, और चिकित्सा जिसके अंदर क्या है जो उन्हें उनके शरीर के लिए किस चीज की मेडिसिन की जरूरत होती है, चाहे निःशुल्क शिक्षा आ गई, चाहे अनिवार्य शिक्षा आ गई, वो चाहे पेंशन आ गई जैसे बुढ़ापा पेंशन होगी, चाहे वो दहेज प्रथा आ गई, चाहे वो सती प्रथा आ गई, वो किस अधिनियम के द्वारा कब लागू करके क्या है इन चीजों पर रोक लगाने की जो व्यवस्थाएं की गई, आज हम स्टूडेंट उसे क्या है पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो महिलाओं की सुरक्षा संबंधी अधिनियम जो लागू किए गए हैं वो कब लागू किए गए हैं, 1 बाय 1 हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। तो इसके अंदर स्टूडेंट हम फर्स्ट जो हमारा है अधिनियम लेते हैं, बागान व श्रम अधिनियम। ये कब लागू हुआ स्टूडेंट, 1951 के अंदर। अब जो बागान तथा या आप बोल सकते हो बागान व श्रम अधिनियम जो 1951 के अंदर लागू हुआ स्टूडेंट, तो उसके अंदर क्या चीज लागू हुई, तो मैं आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर करवाने जा रही हूँ स्टूडेंट। इसके अंदर है बागान व श्रम अधिनियम 1951। तो इसके अंदर स्टूडेंट क्या हुआ लागू, महिला कर्मकारों
को अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए अवकाश देने की आवश्यक रूप से क्या है व्यवस्था करने हेतु जो महिलाएं हैं उनके जो महिलाएं कर्मकार हैं, कर्मकारें आप लगा सकते हो या कर्मकारों भी बोल सकते हो, उनको जो दूध पिलाने की उनके बच्चों को फैसिलिटी है, उनकी जो छुट्टी उनको दी जाए, तो इस क्या है अधिनियम के द्वारा इसे लागू किया गया। तो स्टूडेंट सेकंड हमारा जो अधिनियम है वो है कर्मचारी और राज्य बीमा विनियमन अधिनियम 1952। तो जो स्टूडेंट हमारा सेकंड अधिनियम है उसके अंदर लागू हुआ कर्मचारी और राज्य बीमा विनियम अधिनियम 1952 के अंदर कि प्रस्तुति के लिए दावे को जो उनकी मेडिसिन से संबंधित जो अस्पताल है, जो स्वास्थ्य केंद्र है, उनके लिए प्रमाण पत्र के साथ साथ जो तिथि है, डेट को भी मान्य किया जाए। ये क्या है सेकंड अधिनियम के अंदर लागू किया गया। थर्ड अधिनियम है स्टूडेंट हमारा खान भूमिगत अधिनियम 1952। जो खान भूमिगत अधिनियम 1952 है स्टूडेंट, इसके अंदर क्या लागू हुआ? इसके अंदर लागू हुआ स्टूडेंट कि निर्धारित भूमिगत खानों में महिला कर्मकारों के होने पर उनके बालकों के लिए शिशु सदन की आवश्यक रूप से व्यवस्था करने के लिए जो महिलाएं हैं वो काम कर रही हैं, तो उनके जो शिशु हैं, जो बालक हैं, उनके रहने के लिए भी जो विशेष फैसिलिटी है इस अधिनियम के तहत वो क्या है लागू की जाए। अगला पॉइंट है हमारा स्टूडेंट प्रस्तुति प्रसुविधा अधिनियम 1961। क्या है प्रस्तुति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के अंदर स्टूडेंट क्या है लागू किया गया कि जो 80 कार्य दिवस पूरे होने पर महिला कर्मचारी हैं जो उनको क्या है गर्भपात हेतु अवकाश और निःशुल्क जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रोवाइड करना। जो क्या है 80 दिन जिनके पूरे हो चुके हैं कार्य से संबंधित जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या है निःशुल्क और अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना। अगला हमारा पॉइंट है स्टूडेंट जो दहेज निषेध अधिनियम 1961। जैसे आपको पॉइंट ही क्लियर करना है स्टूडेंट, जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंदर क्या है यह रोक लगाई गई कि जो दहेज लेने और दहेज क्या है देने पर भारी रोक लगाई जाए, ताकि जो हमारी लड़कियां हैं उसे भी अगर लड़के वाले लेके जाते हैं तो क्या है अपनी बेटी ही मानकर लेके जाएं, ना कि उसे खरीद कर लेके जाएं, ना ही लड़की वाले ये समझे कि हमने क्या है बेटे को क्या है मोल खरीदा है। तो जो दहेज क्या है दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंदर जो लागू हुआ वो कौन से संशोधन के अंदर लागू हुआ? वो 1986 संशोधन 1986 के अंदर लागू हुआ कि जो बाल विवाह के अंदर दहेज प्रथा लेन देन का जो तरीका है उसे क्या है बंद किया जाए। अगला पॉइंट स्टूडेंट हमारा है बीड़ी एवं श्रृंगार कर्मकार अधिनियम। क्या है स्टूडेंट? इसके अंदर इस कार्यों में महिलाओं के नियोजन पर प्रतिबंध लगाने के लिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट हमारा ठेका श्रम अधिनियम 1970। जो ठेका श्रम अधिनियम 1970 के अंदर क्या है स्टूडेंट, जो महिलाएं हैं, महिला कर्मचारी हैं, उनके बगानों में प्रातः 6 बजे से लेकर सायंकाल 7 बजे के नीचे 9 घंटे अधिक काम लेने की प्रवृत्ति पर रोक। कि जो ठेका हमने भी ये पॉइंट क्लियर करने जा रहे हैं, ठेका श्रम अधिनियम 1970 जिसके अंदर क्या है उनसे पशुओं की तरह जो क्या है बेहद काम लिया जाता था। वो क्या है सुबह प्रातः 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक काम करते, तो उनको क्या है काम के अंदर भी लिमिट होनी चाहिए, काम किस प्रकार से लेना चाहिए, ये चीजें इस क्या है अधिनियम के तहत लागू की गई। अगला पॉइंट है स्टूडेंट हमारा चूना पत्थर और डोलोमाइटा खान। जो चूना पत्थर और डोलोमाइटा खान के अंदर स्टूडेंट जो क्या है इसे लागू किया गया, कब लागू किया गया? अधिनियम 1952 श्रमिक कल्याण के द्वारा। तो इसके अंदर स्टूडेंट लागू हुआ कि इन अधिनियमों के अंतर्गत
क्या है, सलाहकार समिति में एक महिला सदस्य की नियुक्ति को भी आवश्यक बनाया जाए। जो चूना पत्थर अधिनियम लागू किया गया उसके अंदर यही घोषणा हुई कि जो क्या है, पुरुषों के साथ साथ एक महिला को भी नियुक्त किया जाए, ताकि क्या है, कोई भी डिसीजन दोनों के विचारों से अच्छी तरह से हो सके। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, समान प्राश्रमिक अधिनियम 1976। जो समान प्राश्रमिक नियम 1976 है स्टूडेंट, इसके अंदर लागू हुआ कि समान कार्य हेतु महिलाओं के लिए पुरुषों के समान प्राश्रमिक के लिए प्रावधान, कि जो समान कार्य हेतु जो प्रावधान किए गए हैं वो महिलाओं के साथ साथ और पुरुषों के साथ साथ दोनों को ही इक्वलिटी प्रदान करके दिया जाए। सॉरी स्टूडेंट, अगला पॉइंट है हमारा कि लो मैगजीन एवं एसेट निधि क्या है, अधिनियम 1976। इस अधिनियम के द्वारा स्टूडेंट लागू हुआ कि इन अधिनियम के अंतर्गत गठित सलाहकार समिति में एक महिला सदस्य की नियुक्ति को भी आवश्यक प्रावधान दिया जाए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट हमारा बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम 1976। कि जो बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम 1976 है स्टूडेंट, इसके अंदर इस अधिनियमों के अंतर्गत सलाहकार समिति में एक महिला सदस्य को नियुक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारे 2-3 अधिनियम है उसके अंदर क्या है स्टूडेंट, लगातार जो महिला सदस्य हैं उनकी नियुक्ति पर क्या है डिस्कशन किया गया है, विचार किया गया है, ताकि जो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की नियुक्ति भी हमारे लिए होना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1976। कि जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1976 है, स्टूडेंट पॉइंट ही क्लियर कर रहा है कि जब छोटी एज के अंदर लड़कियों का क्या है विवाह कर दिया जाता था, उसे जो उसके खेलने की उम्र थी, तो सरकार ने इन चीजों को ध्यान रखते हुए 1976 के अंदर एक अधिनियम पास किया, वो था बाल विवाह निषेध अधिनियम 1976। इसमें क्या है, कम आयु में जो बालिकाएं थी उनको विवाह रोक लगाने के लिए क्या है ये अधिनियम पास किया गया। इसमें बालिकाओं के साथ साथ बालक भी थे, किशोर और किशोरियां दोनों ही आती हैं, जो उनकी खेलने की उम्र है। इन चीजों को देखते हुए सरकार ने कि जो बाल विवाह हमारे देश के अंदर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जो बच्चों की एजुकेशन खेलने की उम्र लेने की उम्र है उसके अंदर क्या है बच्चे विवाह कर दिया जाता है, तो इस अधिनियम को पास किया गया स्टूडेंट 1976 के अंदर, ताकि जो बाल विवाह पर रोक लगाई जा सके। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की महिला अशिष्ट निपुण निषेध अधिनियम 1989। तो इसके अंदर स्टूडेंट जो 79 के अंदर अधिनियम पास किया गया वो है महिला अशिष्ट निपुण निषेध अधिनियम क्या है 89 के अंदर जो हुआ कि महिलाओं के अश्लील प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, सेम वही है 89 के अंदर 1989 के अंदर स्टूडेंट लागू किया गया। इसके अंदर क्या हुआ, जो कुछ विशेष नियोजनों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय और स्नानघरों की व्यवस्था करना, ताकि जो महिलाएं हैं उन्हें भी क्या है पुरुषों से अलग सेपरेट उनके लिए स्नानघरों और शौचालय की व्यवस्था की जाए, जो क्या है 1989 के अंदर ये अधिनियम तय किया गया। अगला पॉइंट है स्टूडेंट वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1986। जो वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1986 है उसके अंदर स्टूडेंट लागू किया गया कि महिलाओं को अनैतिक कार्यों में दुरुपयोग करने पर रोक। जो महिलाएं हैं अपनी समाज की कुल मर्यादा को भूलकर क्या है उसके अपोजिट काम करती हैं, तो ये जो अधिनियम है उस समय लागू किया गया है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जिसे क्या है वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1986 के तहत इसे लागू किया गया। अगला जो हमारा अधिनियम है स्टूडेंट है वो सती निषेध अधिनियम 1987। सती निषेध अधिनियम सती निषेध अधिनियम 1987। ये भी स्टूडेंट आपको पॉइंट ही क्लियर कर रहा है
कि जो हम पुराने टाइम की बात करें स्टूडेंट, जो सती निषेध अधिनियम 1987 था, पहले क्या होता था, जिस क्या है स्त्री का पति मर जाता था तो उसे क्या है उसके पति के साथ ही उसे जिंदा जला दिया जाता था, जिंदा क्या है सती कर दिया जाता था। तो ये चीजों को रोक लगाने के लिए इन चीजों पर क्या है गवर्नमेंट ने जो अधिनियम पास किया वो था सती निषेध अधिनियम 1987, जिसके अंदर स्टूडेंट क्या है महिलाओं के सती होने पर रोक लगाई गई। अगला पॉइंट है स्टूडेंट हमारा 17, 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। 73वां तथा 74 संशोधन। स्टूडेंट ये है हमारा क्या है 73वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अधिनियम ये स्टूडेंट क्या हुआ कब बना, ये हमारा जो 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो है 1993 के अंदर स्टूडेंट। तो हम इसे क्या है जो 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम बना 1993 के अंदर, तो स्टूडेंट उसके अंदर क्या लागू किया गया कि महिलाओं को ग्रामीण व नगरीय जो नगर हैं उनके अंदर जो संस्थाएं हैं उन पर 1/3 आरक्षण प्रदान कराने के लिए, जो भी फैसिलिटीज हैं स्टूडेंट वो नगर है चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है चाहे वो शहरी क्षेत्र है, उसके अंदर जो 1/3 उन्हें भी आरक्षण प्रदान किया जा सके ताकि वो भी आगे पुरुषों के समान ही बढ़ सके। अगला पॉइंट है प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम। क्या है स्टूडेंट? प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम। ये स्टूडेंट कब लागू हुआ इसको हम डिस्कशन करते हैं कि जो ये नियम है ये 1994 के अंदर लागू हुआ। और किस लिए लागू हुआ, किस चीज को ध्यान में रखते हुए ये क्या है लागू किया गया, तो हम देखते हैं कि जो गर्भावस्था में बालिका भ्रूण की पहचान करवाना और उसको क्या है उसको खत्म करना, इस चीज को लेकर क्या है इस अधिनियम के अंदर रोक लगाई गई। जो गर्भावस्था के अंदर लिंग की पहचान करवाकर कि लड़का है या लड़की, लड़कियों के लिए ही ये विशेष क्या है अधिनियम था, ताकि उस अधिनियम जो क्या है भ्रूण हत्या पर रोक लगाई जा सके। अगर आज हम देखें लड़कों के अकॉर्डिंग जो लड़कियों का रेशो है, जो लड़कियों की संख्या है, जो अनुपात है वो क्या है बहुत कम है। तो इस अकॉर्डिंग देखते हुए सरकार ने ये अधिनियम क्या है पास किया। वो कौन सा अधिनियम था? प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम, जो 1994 के अंदर जो क्या है गर्भावस्था में लिंग पहचान करवा के जो उनको क्या है भ्रूण हत्या, बालिका की भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया। तो ये स्टूडेंट हमने 18 जो अपने पॉइंट महिलाओं की सुरक्षा संबंधी अधिनियम का वर्णन कीजिए, जिसके अंदर हमने 18 क्या है अपने पॉइंट अलग अलग क्लियर किए, अलग अलग नियम के तहत कि किस अधिनियम में क्या लागू किया गया है। जिसमें क्या है हमने बागान व श्रम अधिनियम 1951, कर्मचारी और राज्य बीमा विनियम 1952, खान भूमिगत अधिनियम 1952, प्रस्तुति प्रसुविधा अधिनियम 1961, जो दहेज निषेध अधिनियम क्या है 1961, बीड़ी एवं श्रृंगार कर्मकार अधिनियम जो 6th अधिनियम है स्टूडेंट वो कब लागू हुआ 1966 के अंदर। ये हमारा जो अधिनियम है स्टूडेंट ये हुआ 1966 के अंदर। फिर हमारा आया ठेका श्रम अधिनियम 1970 के अंदर। फिर आया चूना पत्थर और डोलो माइनटा खान अधिनियम 1952, जिसमें के अंदर क्या है
श्रमिक कल्याण के ऊपर लागू किया गया। फिर आता है समान प्राश्रमिक अधिनियम 1976, लो मैगनीज एवं निधि अधिनियम 1976, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम 1976, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1976 स्टूडेंट। फिर महिला शिष्ट निपुण निषेध अधिनियम क्या है 1989, अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1989, वैश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1986 जो महिलाएं क्या है समाज के अपोजिट कार्य करती हैं, सती निषेध अधिनियम 73वां तथा 74वां, संविधान संशोधन अधिनियम 1993, प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994। इसके अंदर क्या है गर्भावस्था में ही बालिका की पहचान करवा कर क्या उसकी भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इस नियम को लागू किया गया। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।